हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक निर्देशक। तो इस वीडियो में दो टॉपिक पे बात करेंगे। सी सैप का स्पेशल राउंड का काउंसलिंग चल रहा है, तो जो राउंड 2 का रिजल्ट आया है उसके क्या कट ऑफ थे और आगे आने वाले राउंड 3 में क्या कट ऑफ रहने वाले हैं, इस टॉपिक पे क्लियर बात करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और दूसरा टॉपिक ये रहने वाला है कि जो आपके फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और उनका फॉर्मेट क्या रहने वाला है, इस सब टॉपिक पे क्लियर बात करेंगे। इससे पहले मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें कुछ कन्फ्यूजन थे कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कहाँ से डाउनलोड होंगे। तो इस पे वो सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करके क्लियर बात करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड बातें करते हैं कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जब सारे राउंड खत्म हो जाएंगे तो फिर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे जो रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट या सेंटर रहेगा वहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, क्या देना रहेगा। देखिए, वो पहला डॉक्यूमेंट्स ये है, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। तो सबसे पहले जब आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो जिस राउंड में आपको सीट अलॉट हो रही है तो वो वाला वहाँ पे आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है। ये सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा, प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, क्योंकि वो सीट अलॉट होने के बाद आपके पास विलिंगनेस का ऑप्शन रहता है। तो लेकिन अगर आप उस सीट को एक्सेप्ट करते हैं तो आप वहाँ पे भी जो पेमेंट करते हैं तो वो प्रूफ आपको उसका वो डाउनलोड करके रख लेना है। तो ऐसा कुछ वो रिसिप्ट दिखने वाला है, ये रिसिप्ट आपको डाउनलोड करके रख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैं इस डॉक्यूमेंट पे बढ़ने से पहले एक बार प्रीवियस में पीडीएफ पे चलता हूँ। जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ था उसका जो पीडीएफ था उस पर मैं चलता हूँ। तो देखिए, वो पीडीएफ ये रहने वाला था, ये वाला वो पीडीएफ था। तो इसमें क्या था, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ओडीवीसी कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर। इसी में लोगों का कंफ्यूजन था कि ये कहाँ से डाउनलोड होगा। तो जब आपको सीट अलॉट होती है तो सीट अलॉटमेंट के बाद प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, और ये दोनों सेम ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको जब सीट अलॉटमेंट होगा तो सीट अलॉटमेंट का डिटेल यहाँ पे लिखा रहेगा, कैटेगरी लिखी रहेगी, सब कुछ यहाँ पे डिटेल लिखा रहेगा। और जब आप सीट एक्सेप्ट करते हैं तो जो आप पेमेंट करते हैं तो सीट एक्सेप्टेंस का जो फीस है वो भी यहाँ पे शो करेगा। देखिए यहाँ पे, देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये देखिए सीट एक्सेप्टेंस फी का सब डिटेल दिखाएगा। तो ये वाला प्रोविजनल एडमिशन लेटर यही है आपका, जिसको यहाँ पे बोला जाएगा ओडीबीसी, यानी कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट या फिर सीट एक्सेप्टेंस लेटर। ये दोनों सेम ही है, यही कंफ्यूजन आपको था। और फिर नेक्स्ट देखिए, प्रोविजनल एडमिशन लेटर, जो कि मैंने अभी प्रीवियस में आपको बताया। ये प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको लेटेस्ट राउंड का ले जाना है, जिस राउंड में आपको अलॉट हुआ रहेगा सीट, वो राउंड का आपको लेके जाना है। अब वापस उस पीडीएफ पे चलते हैं। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आपका जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो है ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ जेई। तो ये आपको, अगर आपको आईआईटीज में मिला है या आप जेई एडवांस ले जाएंगे, आपको सी सैप में जेई की मेंस का आपको जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वो आपको लेके जाना है। एडमिट कार्ड आपके पास अभी भी होगा, एडमिट कार्ड जो लेके आप एग्जाम में गए थे वो आपको रख लेना अभी तक। अगर आपके पास नहीं है तो उसको जो भी हो उसको प्रिंट आउट करा के रेडी कर लीजिए इसको। तीसरा ये हो गया। चौथा जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है, चौथा डॉक्यूमेंट है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। इसमें आपको 10th की जो मार्कशीट है वो आपको लेके जाना है या फिर कोई अदर सिमिलर सर्टिफिकेट लेके जाना है। तो 10th की सर्टिफिकेट और 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ये आपको लेके जाना है। तो ये चौथा और पांचवा क्या हो गया, 10th और 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपको लेके जाना है। फिर नेक्स्ट है छठवां, मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कौन सा लेके जाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको किसी भी सीएमओ ऑफिस से या फिर किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से एक आपको ऑनलाइन इसका फॉर्मेट, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन करके ये फॉर्मेट आप ले सकते हैं। तो वहां से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिल जाएगा, उसको आपको किसी भी सीएमओ या फिर एमबीबीएस डॉक्टर से बनवा लेना है। वहां पे बनवाने के बाद एक अंडरटेकिंग आपको उसमें लगाना है, अंडरटेकिंग में आपको ये फिल करना है, आपको साइन लगेगा आपका उसमें सिग्नेचर। तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट। तो ये अंडरटेकिंग क्या होता है, अंडरटेकिंग ये होता है कि आपको एक स्टैम्प पे लिख के ये देना होगा कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, कुछ भी फेक नहीं है। तो इसका आपको एक अंडरटेकिंग ले जाके उसको सबमिट करना है। और फिर देखिए नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तभी आपको ले जाना है। अगर आप जनरल के कैंडिडेट है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं ले जाना। बाकी किसी भी कैटेगरी के आप रहेंगे, तो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट रहेंगे तो आपको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। उसके बाद देखिए, अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो पीडब्ल्यूडी में भी आपको ये सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। अगर आप पीडब्ल्यूडी में है तो ही आपको लेके जाना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लेके जा सकते हैं।
ये सर्टिफिकेट लेके जाना है, अगर है तो अप्लीकेबल है, 100% आपको लेके जाना है। फिर देखिए नेक्स्ट है पासपोर्ट ऑफ फॉरेन नेशनल, अगर ये तो मान लीजिए आपके लिए नहीं है, अगर इंडियन सिटीजन है तो ये आपके लिए नहीं है, इंडियन सिटीजन से अलग किसी भी अगर कंट्री के हैं तो उनके लिए है ये। फिर नेक्स्ट देखिए 2 पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी, ये आपको पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी लेके जाना है। तो सेम यही मैंने इसमें भी अभी बताया था, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं था। यही स्टार्टिंग का जो था, दो स्टार्टिंग के पीडीएफ थे, इसी में आपको कंफ्यूजन थे। और फिर नेक्स्ट देखिए उसी में मैंने ये बताया था, यहाँ पे आधार कार्ड भी आपको लेके, एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड भी लेके जाना है, आधार कार्ड मस्ट है, ये आपको लेके जाना है। फिर देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको कब का लेके जाना है, 31 अगस्त, यानी कि 1 अप्रैल के पहले का, 1 अप्रैल के बाद का लेके जाना है, 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, यानी ये लेटेस्ट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पहले का अगर ये 2024 का रहेगा तो नहीं चलेगा, आपको 2025 1 अप्रैल के बाद का ही लेके जाना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका है माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको लास्ट इंस्टीट्यूट जहां भी आप 12th आपने जहां भी कंप्लीट किया होगा वहां से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा और कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर बहुत से स्कूल या फिर प्रीवियस कॉलेज में ये नहीं मिला है तो ये अगर आपका डिजी लॉकर वाला है तो वो भी चल जाएगा, उसको भी आप प्रिंट आउट करा के ले जाके उसको भी सबमिट कर सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया, और ये जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल रहा होगा वहां पे आपको ये फॉर्मेट मिलेगा उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वहां से आप फॉर्मेट डाउनलोड करके और फिर इसका जो है ये आप एमबीबीएस या फिर किसी सीएमओ डॉक्टर से बनवा सकते हैं, किसी भी चिकित्सालय से। फिर नेक्स्ट देखिए 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 3, 4, 5 जितना भी आपको सही लगे आप रख सकते हैं, उसको लेके जाएंगे। और फिर देखिए आपको एंटी रैगिंग बनवाना है, एंटी रैगिंग का फॉर्मेट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां से जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में भी ऑफलाइन बनवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन आप, जैसे कई इंस्टीट्यूट में ये बोला जाता है कि ऑनलाइन जो एंटी रैगिंग का साइट है वहां से आपको बनवा के देना है, तो वहां से भी आप बनवा सकते हैं। वहां आपको स्टैंप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वहां से एंटी रैगिंग का फॉर्म फिलअप करके फिर वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके ये आपको लेके जाना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपको अंडरटेकिंग, ये मैंने बताया अभी पिछले पीडीएफ में मैंने बताया था, अंडरटेकिंग लगना है आपका। फिर आपको कैंसिल चेक ले जाना है, जिस पासबुक से आपने पेमेंट किया है वो पासबुक आपको लेके जाना है, और उसमें आपका कैंडिडेट जो भी है कैंडिडेट का नाम सही होना चाहिए, और जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स ले जाने चाहिए उसमें कैंडिडेट का नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे। और डिजी लॉकर से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो डिजी लॉकर से डाउनलोड किया जा रहा है या फिर वहां पे लिया जा रहा है तो वो भी सारे जितने भी इंस्टीट्यूट है सब में ये एप्लीकेबल है, एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको डिजी लॉकर से लेके जाना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेके जा सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट लेके चलते हैं उसी पीडीएफ पे वापस। अब देखिए यहाँ पे कुछ एडिशनल आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ सकते हैं, तो ये भी अगर आप बनवा लेते हैं, ये मैंने बता ही दिया आपको, लेकिन ये कुछ एडिशनल अलग से हैं, जैसे कि गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अगर आप यूपी के नहीं है तो आपको डोमिसाइल लेके जाना पड़ेगा, और इनकम सर्टिफिकेट तो आपको लेके जाना ही है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्कूल से आपको मिलेगा, ये आपको लेके जाना है, और ट्रांसफर सर्टिफिकेट और टीसी ये भी आपको स्कूल का लेके जाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड डाउट अभी क्लियर हो चुके हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी आपको बता दिए हैं। अब चलिए वापस चलते हैं हम लोग कट ऑफ पे, जो मैंने अभी कट ऑफ की बात की थी, मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ। अभी देखिए जो राउंड 2 का जो कट ऑफ रहने वाला था उस पर मैं बात करता हूँ। सबसे पहले ट्रिपल आईटीज की मैं बात करता हूँ। तो देखिए ट्रिपल आईटीज का कट ऑफ क्या रहने वाला था, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिया। अगर कुछ भी आपको नहीं उसमें समझ में आ रहा, कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करके आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके वहां से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए ये है ट्रिपल आईटीज का। तो ट्रिपल आईटीज में जो सेकेंड राउंड का कट ऑफ रहा है, देखिए सारे कॉलेजों का आपको ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां पे आपको ये ऑनलाइन साइट पे अभी ये नहीं शो कर रहा है, तो टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन करेंगे तो ये पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। देखिए जितने भी कॉलेजों का आप देखेंगे यहाँ पे, जितने भी ट्रिपल आईटी कॉलेज हैं, इनमें जो ओपन रैंक रही है ये देखिए 11,000 से 11,000 तक ही ये क्लोजिंग रैंक, ओपन रैंक क्लोजिंग रैंक इतना ही रहा है 17,000। यानी कि ये देख के अनुमान ये लग रहा है कि जितने भी कॉलेजेज हैं थोड़े अच्छे से लेके थोड़े अलग तक, इनमें जो भी कैटेगरी रही है, कैटेगरी यही देखिए 20 से 25,000 तक के रैंक में ये राउंड 2 निपट गया है। देखिए यहाँ पे 21,000 तक का निपट गया है। फिर देखिए 33,000 ये फीमेल के लिए है। अगर ऑल ओपन कैटेगरी देखा जाए जिसमें आपका मेल फीमेल सबको ही आते हैं, तो उनके लिए ये कैटेगरी में 21 से 22,000 23,000 तक में पूरा निपट गया है। इससे आगे आपका अगर इससे ज्यादा रैंक है आपका तो राउंड 2 में तो ये नहीं मिलने वाला था। अब राउंड 3 की बात करें, राउंड 3 में बहुत अगर वेरी करेगा तो 100 से 150 रैंक वेरी करेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं। यानी कि अगर 21,000 है
तो 22,000 के रैंक तक का आपको आराम से मिल सकता है ट्रिपल आईटीज में। अगर 22,000 23,000 तक का रैंक है, वो कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी का है। तो कैटेगरी में देखिए, अगर ऑल ओपन में देखा जाए, ओपन कैटेगरी में, तो आपको 22 से 23,000 रैंक है, तो आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको राउंड 3 में मिलने के चांसेस है, अदरवाइज आपको नहीं मिलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ये ट्रिपल आईटी का हो गया। ट्रिपल आईटी के बाद जीएफटीआईज का देखते हैं, जीएफटीआईज में कितने रैंक तक का मिला था और आगे क्या रैंक रहने वाला, किस पे मिलेगा। तो इसमें देखिए, इसमें जो रैंक रहने वाली थी आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर में, इसमें देखिए 2,25,000 तक यहाँ से ओपन रैंक था। 2,25,000 से लेके 3,24,000 तक का रैंक का ये उठाया हुआ है। तो इसमें आपका 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख ऐसे रैंक तक का उठाया हुआ है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग जितने भी हैं। इसमें देखिए सब कुछ दिख जाएगा आपको, ये आप पीडीएफ देख सकते हैं। तो राउंड 2 का ये है। तो अगर सीधे राउंड 3 की बात करें, तो जीएफटीआईज में या ट्रिपल आईटीज में अगर बात करें, तो आपका जो रैंक है, अगर जीएफटीआईज में आप देखेंगे तो 10 से 20,000 तक के रैंक वेरी कर सकते हैं। 10,000 से 20,000 तक के आगे के रैंक वालों बच्चों को मिल सकता है। और जो ट्रिपल आईटीज में, ट्रिपल आईटीज में 200 से 300 रैंक तक का वेरी करेगा, इतने पे ही आपको नेक्स्ट राउंड में मिलने के चांसेस रहेंगे। और नेक्स्ट देखिए, ट्रिपल आईटीज के बाद अगर बात करें ये एनआईटीज की, तो एनआईटीज में सेकेंड राउंड में क्या था। एनआईटीज में सेकेंड राउंड में देखिए 9,000 तक का उठाया, 9,000, फिर 13,000, 18,000, ये भी कैटेगरी पे डिपेंड किया है, AWS ओपन कैटेगरी। तो अगर ओपन कैटेगरी में देखा जाए तो 9,000 तक का ये कुछ कॉलेज हैं, और भी अच्छे कॉलेजेस में अगर देखेंगे तो कम रैंक पे ही उठाया हुआ है। तो यानी 10,000 से कम रैंक पे ओपन में जितने भी हैं, 10,000 से कम रैंक पे, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करेंगे तो वहां पे मिलेगा। इसको देख के आप 1,000 से 2,000 रैंक वेरी करके आप ये समझ जाइए कि अगर आपका रैंक इसके अनुमानित है, 1,000 से 2,000 आगे है, तो आपको मिलने के इसमें चांसेस है राउंड 3 में। अदरवाइज आपको एनआईटीज कॉलेज नहीं मिल पाएंगे। तो यही है, इसको आप देख के एक बार एनालिसिस में यही है कि मान के चलिए जो ट्रिपल आईटीज है, ट्रिपल आईटीज में 100-200 रैंक वेरी करेगा, जीएफटीआईज में 1,000-2,000 रैंक तक वेरी कर सकता है, और एनआईटीज में भी 1,000 से 2,000 रैंक तक का वेरी करेगा। तो यही आपका फाइनल कट ऑफ राउंड 3 का रहने वाला है। और वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अगर आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फिर आप ये रैंक आप देख लीजिए इसमें से अपना कि इतने 1,000 से 2,000 तक का अगर वेरी कर रहा है तो आपको मिलने के चांसेस है। और डॉक्यूमेंट्स से क्या क्या रिलेटेड इशू था वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। सारे डॉक्यूमेंट्स को आप कलेक्ट करके रख लीजिए। जो आपका फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट रहने वाला है, वो डेट आपका रहने वाला है, ये मैं भी बताता हूँ। 20 अगस्त से 23 अगस्त तक आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लेने हैं, और फिर फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे आप जाएंगे, फिर वहाँ पे एडमिशन होगा। तो सारा प्रोसेस यही रहने वाला है। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।